हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने दो नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, स्पैन और डिव। इन दोनों को किस केस में यूज़ करते हैं? तो डिव को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी भी मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सेक्शन में कैटेगराइज करना हो, तो हम लोग डिव का यूज़ करते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीज़न। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है। तो सेमेंटिक एचटीएमएल नाम सुन के बहुत ही हाई फाई लगता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। सेमेंटिक का मीनिंग होता है मीनिंग। तो जो वर्ड सेमेंटिक होता है, सेमेंटिक का अगर हम लोग इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो सेमेंटिक का मतलब ही मीनिंग होता है। ठीक, सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। अगर हम लोग अपने स्क्रीन पे आके और गूगल पे सर्च करेंगे सेमेंटिक मीनिंग, तो यहाँ पे देखो रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। मतलब अगर मतलब इसका मतलब होता है मीनिंग। ठीक, अगर हम लोग हिंदी में आके देखेंगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग है अर्थ। तो बेसिकली HTML में कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग डिव की तरह ही वो वर्क करते हैं। उनको यूज़ करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन उनके साथ कुछ उनका मीनिंग होता है बस। जैसे कि कई कुछ हम लोग अगर सेमेंटिक एलिमेंट्स का एग्जांपल लें तो कुछ होते हैं जैसे कि नैव टैग, हेडर टैग, ठीक, मेन टैग, सेक्शन टैग, फुटर टैग। तो ये कुछ मेन कॉमनली यूज्ड सेमेंटिक HTML टैग्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर MDN की वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पे इसके जो ये हेडर है, इसके हेडर पर अगर हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा हेडर टैग। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, हेडर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये लोगो हो गया इनका, इसके अंदर फिर सारे लिंक्स हैं, फिर सर्च बार है, फिर ये कुछ एक बटन है। तो इन सभी एलिमेंट्स को इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया है हेडर टैग यूज करके। बेसिकली ये जो हेडर टैग है वो एग्जैक्टली डिव की तरह ही काम करता है, ना तो कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है ना तो कुछ करता है। ये बस केवल एक इसका एक खुद का नाम है, ताकि अगर जो गूगल का क्रॉलर है, जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो जब आए हमारी वेबसाइट पे सर्च करने तो हेडर टैग देख के उसको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये वेबसाइट का हेडर है। नहीं तो अगर हम लोग पूरी वेबसाइट पे केवल डिव यूज करेंगे तो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे हेडर कौन सा है। और फिर इसके अंदर देखो, यहाँ पर इन्होंने नैव टैग यूज किया होगा इसके अंदर। ये जैसे लिंक है तो लिंक्स को एक नैव टैग के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये सारे नेविगेशन से रिलेटेड हैं। तो ये भी एग्जैक्टली डिव ही है, डिव है, बस इसका इतना डिफरेंस है कि ये अपनी मीनिंग कैरी करता है कि इसके अंदर सारे नेविगेशन वाले लिंक्स होंगे। ठीक, रखने को तो तुम कुछ भी रख सकते हो, उसके नैव के अंदर इमेज रख दो, पैराग्राफ रख दो, टेक्स्ट रख दो, देखने में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन फिर अगर कुछ भी रखेंगे तो सर्च इंजन जो है वो कंफ्यूज होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को एग्जैक्ट जिस जगह पे जिस टैग को यूज करने के लिए बना है वहीं पे हमें यूज करना है ये सेमेंटिक HTML। तो ये हो गया दो टैग्स, हेडर और नैव टैग्स। ठीक, फिर हम लोग अगर यहाँ पे आ जाए नीचे, तो ये किसी वेबसाइट का फुटर होता है। हर एक वेबसाइट में नीचे ऐसा कुछ सेक्शन होता है जहाँ पे कुछ लिंक्स होते हैं और साइट के बारे में थोड़ा बहुत दिया होता है और उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस सेक्शन को बोलते हैं फुटर। तो टेक्निकली हम लोग इसको डिव के अंदर रख सकते हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं, डिव में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विजुअली अगर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन ब्राउजर को लेकिन जो गूगल का सर्च इंजन है उसको पता नहीं चल पाएगा कि अभी इस वेबसाइट में फुटर कहाँ पे है। तो इसलिए हम लोग को फुटर टैग का यूज़ करना चाहिए। तो बस ये केवल ग्रुप कर देता है। ठीक, तो ये देखो ये फुटर टैग है, इसमें हम वेबसाइट का फुटर रखते हैं। तो ये एक तीसरा हो गया। और भी हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो हो सकता है कुछ और भी सेमेंटिक HTML टैग्स हों, जैसे कि यहाँ पे देखो ये मेन। तो मेन टैग के अंदर हम लोग वेबसाइट का पूरा कंटेंट रखते हैं, वहाँ पे हेडर नहीं रखते हैं। हेडर मतलब हेडर मेन कंटेंट से अलग होता है। ठीक, रखने को तो तुम कुछ भी रख सकते हो कहीं भी, कोई देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूज़र को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सर्च इंजन को, और स्क्रीन रीडर्स भी होते हैं। ठीक, जैसे जिन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है वो लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर्स,
तो उस सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे मतलब हेडर है, यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे मेन कंटेंट है, अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो यहाँ मेन टैग के अंदर मिलेगा। तो ये सारे जो टैग्स हैं सेमेंटिक, वो सॉफ्टवेयर को, हमारे पेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर गूगल का सर्च इंजन भी हो सकता है। तो हाँ, मेन यहाँ पे था, हम लोगों ने देखा था ये मेन है। यहाँ पे मेन के अंदर हमारी वेबसाइट का जो एक्चुअल फुल कंटेंट होता है उसको रखते हैं। ठीक, आइडियली तुम कुछ भी रख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, लेकिन ऐसा करते नहीं है, इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। तो और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो सेक्शन है। ठीक, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे इन्होंने डिव यूज किया है, फिर यहाँ पे सेक्शन यूज किया है। तो सेक्शन भी एक सेक्शन को, वेबसाइट के एक सेक्शन को हाईलाइट करता है कि ये एक सेक्शन है वेबसाइट का, ये दूसरा सेक्शन है। तो ऐसे ही कई सारे सेमेंटिक HTML टैग्स होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो सारे जो टैग्स हैं सेमेंटिक टैग्स, वो सारे ब्लॉक लेवल के टैग्स हैं। ठीक, ये एग्जैक्टली डिव के अल्टरनेटिव हैं। जहाँ भी हम लोग को डिव यूज करना है लेकिन हम लोग को कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी कैरी करवाना है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, इन सारे को, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, नैव हो गया, सेक्शन हो गया, मेन हो गया। ठीक, तो ये 4-5 मैंने गिना दिया, और भी होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे सेमेंटिक HTML टैग्स, तो ये देखो और बहुत सारे टैग्स आ गए। इसमें से अब तुम्हें कोई भी टैग याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वो भी नहीं, जो यहाँ पे लिखा है वो भी नहीं। बस एक बार पढ़ लो, एक बार देख लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। हम लोग जब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये तो हो गए सारे ब्लॉक लेवल सेमेंटिक HTML टैग्स, जिनको हम लोग डिव की जगह पे यूज करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ सेमेंटिक इनलाइन टैग्स भी होते हैं। उसमें से दो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है EM टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। अगर हम लोग यहाँ पर आके देखें EM टैग इन HTML, तो देखो EM टैग क्या करता है। W3 स्कूल्स का ही रिजल्ट देखते हैं। तो EM टैग का, EM का फुल फॉर्म होता है एम्फेसिस, मतलब किसी भी वर्ड पे अगर हम लोग का पूरा सेंटेंस लिखा है तो उस पर थोड़ा सा अगर जोर डालना है, ठीक, तो हम लोग EM टैग यूज करते हैं। तो ये करता क्या है, ये टेक्स्ट को बस केवल तिरछा बना देता है, थोड़ा सा स्लैंटेड बना देता है। तो ये तो हम लोग आई टैग यूज करके भी किए थे, लास्ट वीडियो में हम लोग आई टैग यूज करके इसको किए थे। तो देखो मैंने आई टैग यूज किया और रन किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया, एग्जैक्टली सेम है। तो आई टैग जो है वो मीनिंग नहीं करता, कैरी करता है, वो बस एक स्टाइलिस्टिक चॉइस होती है। जैसे तुम अगर किसी भी चीज को पूरे सेंटेंस में स्लैंट बनाना चाहते हो, लेकिन जैसे यूजर पढ़ रहा है तो उस पर जोर नहीं दिलवाना चाहते हो, तो आई टैग यूज करते हैं। लेकिन जो EM टैग होता है वो उस पर स्पेसिफिकली जोर देता है। तो जैसे कि जब स्क्रीन रीडर पढ़ रहा होता है तो उसको हल्का डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करता है ताकि उस वर्ड पे थोड़ा सा इम्फेसिस पड़ सके। ठीक, तो ये होता है EM टैग। और फिर एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग टैग एग्जैक्टली होता है बोल्ड टैग का तो स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो एग्जैक्टली बोल्ड टैग का अल्टरनेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा और ये टेक्स्ट हैव बोल्ड हो गया। तो ये हम लोग अगर ये भी एक तरह से किसी वर्ड पे ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक, तो जैसे कि अगर हम लोग सर्च करें स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML, तो देखो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, डिफाइंस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर हम लोग के पास पूरा कोई पैराग्राफ है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो दोनों टैग्स हैं एम्फेसिस, EM टैग और स्ट्रॉन्ग टैग, ये दोनों अपने साथ एक मीनिंग कैरी करते हैं कि ये वर्ड पे जोर देना है, ये हमारे सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो सेमेंटिक टैग्स होते हैं वो केवल सर्च इंजन्स के लिए ही नहीं,
एज अ डेवलपर हम लोग को भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हेडर टैग देखेंगे तो हम लोग को तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये वेबसाइट का हेडर है, ठीक। अगर हम लोग फुटर टैग देखेंगे तो हम लोग को तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये वेबसाइट का फुटर है। और अगर हम लोग मेन टैग देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वेबसाइट का पूरा मेन कंटेंट इसी टैग के अंदर है, ठीक। तो केवल सॉफ्टवेयर्स के लिए नहीं, एज अ डेवलपर हम लोग को भी कोड को रीड करने में आसानी होती है जब हम लोग सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का यूज करते हैं अपने कोड में। तो हम लोग जब डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जहां पे भी हो सके हम लोग सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स यूज करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर आके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमेंटिक एचटीएमएल की भी वही डेफिनेशन है। अ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड द डेवलपर, ठीक। तो वो ब्राउजर को भी मीनिंग कैरी करवाता है। तो जो सेमेंटिक टैग होता है वो ब्राउजर को भी बताता है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सेक्शन है वेबसाइट का, और हम लोग को एज अ डेवलपर भी हेल्प करता है। तो हम लोगों ने देखा कि सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। मेनली जो सेमेंटिक टैग्स होते हैं एग्जैक्टली डिव की तरह होते हैं, फंक्शनैलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस एज अ डेवलपर हम लोग को कोड रीड करने में आसानी रहेगी और ब्राउजर को और सर्च इंजन्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो अगर हम लोग चाहें तो पूरी वेबसाइट को बस केवल डिव का यूज करके ही बना सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी प्रोडक्शन में वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि केवल डिव का यूज करके बनी है और अच्छी खासी चल रही हैं। लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे तो हम लोग सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का यूज करेंगे, क्योंकि वो हम लोग को एज अ डेवलपर भी हेल्प करता है और सर्च इंजन को भी पेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो को जल्दी से कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं और कब हमें उन टैग्स को यूज करना चाहिए। तो आई होप कि आपको सेमेंटिक टैग समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।